जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग 12th क्लास के चैप्टर नंबर 1 भारतीय सभ्यता और संस्कृति यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की समरी को देखेंगे, यानी उसके सारांश को देखेंगे। और इसमें हम यह समझने की प्रयास करेंगे कि इसके लेखक कौन है, यह क्या है, और इस पाठ के माध्यम से हमें क्या सीख मिलती है, हमें क्या सोचने समझने की जो विचार है विकसित होती है। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं समरी, ये सब कुछ है नहीं। इसकी मुख्य विशेषता हम बता दें तो इसमें यह बताया गया है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक महात्मा गांधी हैं। यह एक निबंध है और इसकी विशेषता यह है कि इस एसे के माध्यम से, इस एसे में महात्मा गांधी यह कहते हैं कि भारतीय सभ्यता जो है पश्चिमी देशों की सभ्यता से बेहतर है, और भारतीय सभ्यता जो है यह मौलिक स्वभाव को बढ़ावा देता है, जबकि यूरोपीय सभ्यता, पश्चिमी देशों की सभ्यता जो है वह भौतिक सुखों को बढ़ावा देता है। महात्मा गांधी इस एसे के माध्यम से यह बताने की प्रयास करते हैं, यह समझाने की प्रयास करते हैं कि हमारी सभ्यता बहुत अच्छी है, तो इसलिए हमें अपनी सभ्यता के साथ उस तरीके से जुड़ा रहना चाहिए जिस तरीके से एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ की छाती से चिपका रहता है। उस तरीके से हमें भी अपनी सभ्यता के साथ चिपकना चाहिए। और इस ऐसे में यह भी बताया गया है कि भारतीय सभ्यता जो है यह भौतिक सुख को उतना बढ़ावा नहीं देता है, और हमारे जो पूर्वज थे उनका ऐसा मानना था कि हमें भौतिक वस्तुओं के यानी मशीनरी चीज़ों के उपयोग से बचना चाहिए, और जो अपने हाथ पैर से जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं तो हमें अपने हाथ और पैरों के सहारे बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। इससे हम स्वस्थ भी रहेंगे। तो यह हमारी सभ्यता जो है यही हमें सीख देती है, और इससे हम यह सीखते हैं कि हमें अपने सभ्यता के साथ उस तरीके से रहने की प्रयास करना चाहिए जिस तरीके से पहले हम लोग थे, यानी अपने सभ्यता के साथ बना रहना चाहिए। तो आइए इस पाठ की स्टार्ट करते हैं, इस पाठ को शुरू करते हैं, और इस पाठ के यानी पार्ट 1 के भारतीय सभ्यता और संस्कृति यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो समरी है उसको समझेंगे। और मैं आपको बता दूं कि यदि आप चाहते हैं कि इसका PDF मिले, इससे पहले की वीडियो में हमने लगभग 25-26 वीडियो तक इस पाठ को एक एक लाइन का जो इंग्लिश था उसको अर्थ को हमने कवर किया है, आप उसको भी देखें। और रहा बात पाठ की सारांश का, तो आप इसको भी देखें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप 12th क्लास की यदि तैयारी करते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आप अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हो या प्रथम श्रेणी के साथ पास होने के साथ साथ आप इंग्लिश में भी अच्छे मार्क के साथ उत्तीर्ण हो, अच्छा अंक लाएं, तो हमें उम्मीद है कि आपको PDF पढ़ने की मतलब जो इसका पाठ का सारांश है और उसका इंग्लिश का लाइन बाय लाइन जो अर्थ है उसको भी समझना आपके लिए अति आवश्यक है। तो आइए इसी उम्मीद के साथ और इसी ऊर्जा के साथ, इसी जोश जुनून के साथ इस पाठ के समरी को देखेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले समरी है, ठीक है, यानी सारांश। दिस एसे, भारतीय सभ्यता और संस्कृति क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है। तो यह एक निबंध है, यह एक एसे है, इसीलिए कहा गया है दिस एसे, ठीक है। दिस एसे, यह एसे यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, यह एसे, कौन सा एसे, यह एसे यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति
इज रिटन, इज है, रिटन लिखा गया, इज रिटन लिखा गया है बाई महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। इन मीन्स में, किस में, तो दिस ऐसे, इस ऐसे में, इन में, दिस ऐसे, इस निबंध में, इन दिस ऐसे, इस, इन दिस ऐसे, इस निबंध में, इस निबंध में, ठीक है। ही मीन्स क्या, वे, यानी महात्मा गांधी। ही बिलीव्स, वे विश्वास करते हैं, डैट कि द सिविलाइजेशन, सभ्यता, द सिविलाइजेशन, वह सभ्यता जो इंडिया, भारत ने, हैज़ इवॉल्व्ड, इवॉल्व्ड मीन्स क्या होता है, विकसित करना। इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड, भारत ने विकसित किया है, यानी वह सभ्यता जिसे भारत ने विकसित किया है, इज नॉट, नहीं, इज है, नॉट नहीं, बी बीटन, बीटन मीन्स होता है हराना, इज नॉट बी बीटन, हराया नहीं जा सकता, यानी भारत ने जो सभ्यता विकसित किया है उसको हराया नहीं जा सकता है। कहाँ, इन मीन्स में, द वर्ल्ड, वर्ल्ड में, इन द वर्ल्ड, दुनिया में, वेयर, जहाँ, चाइना, ग्रीस, जापान, रोम, लॉस्ट, ठीक है, वेयर, जहाँ, चाइना, ग्रीस, जापान, रोम, खो दिए, लॉस्ट, खो दिए, देयर, अपनी सिविलाइजेशन, सभ्यता, अपनी सभ्यता, जहाँ चाइना, ग्रीस, जापान, रोम अपनी सभ्यता खो दिए, बट लेकिन इंडिया, भारत, डिड नॉट, नहीं, लॉस्ट, खोया, लेकिन भारत नहीं खोया, इट्स, अपनी सिविलाइजेशन, सभ्यता, जहाँ रोम है, ग्रीस, जापान, चाइना, ये अपनी सभ्यता खो दिए, लेकिन भारत अपनी सभ्यता नहीं खोया। इस निबंध यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति में गांधी जी यह बताते हैं कि भारत ने जो सभ्यता विकसित किया है उस सभ्यता को पूरी दुनिया में नहीं हराया जा सकता है। हमारी सभ्यता की पूरी दुनिया वाले यदि चाहे सभ्यता, चाहे वो दुनिया की कोई भी सभ्यता हो, यदि हमारे सभ्यता की बराबरी करना चाहे, दिस इज इम्पॉसिबल, यह संभव नहीं है, यह असंभव है। और उसके बाद इसमें बताते हैं कि जहाँ ग्रीस, जापान, चाइना और यहाँ तक कि रोम अपनी सभ्यताओं को खो दिए, लेकिन भारत जो है अपनी सभ्यता के साथ अडिग बना रहा और अपनी सभ्यता को नहीं खोया, अपनी सभ्यता के साथ जीता रहा। देयर सिविलाइजेशन, अपनी सभ्यता, बट इंडिया डिड नॉट लॉस्ट इट्स सिविलाइजेशन, लेकिन भारत अपनी सभ्यता को नहीं खोया। ही, वे मीन्स गांधी जी, ही, वह यानी वे मीन्स गांधी जी, ही, वे कंपेयर, तुलना करते हैं, वे तुलना करते हैं यूरोपियन सिविलाइजेशन, यूरोपीय सभ्यता की विथ, के साथ, किसके साथ तुलना करते हैं, किसके साथ तुलना करते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता के साथ। यानी महात्मा गांधी यूरोपियन सभ्यता की भारतीय सभ्यता के साथ तुलना करते हैं। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट यहाँ पर पैराग्राफ, दे से, वे कहते हैं, दे मीन्स क्या, वे, ठीक है, वे क्या, वे यानी ही सेज, क्या, ही सेज, वे कहते हैं डैट कि इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता, वे कहते हैं कि भारतीय सभ्यता प्रोमोट्स, बढ़ावा देता है फंडामेंटल, मौलिक नेचर, प्रवृत्ति को, फंडामेंटल नेचर यानी मौलिक प्रवृत्ति को, वाइल जबकि यूरोपियन सिविलाइजेशन, यूरोपीय सभ्यता प्रोमोट्स, बढ़ावा देता है फिजिकल हैप्पीनेस, भौतिक खुशी को।
जबकि यूरोपियन सभ्यता जो है भौतिक खुशी को बढ़ावा देता है। महात्मा गांधी भारतीय सभ्यता और यूरोपियन सभ्यता की तुलना करते हुए यह कहते हैं कि देखिए, भारतीय सभ्यता जो है ये मौलिक प्रवृत्ति को, मौलिक स्वभाव को बढ़ावा देता है, लेकिन यूरोपियन सभ्यता जो है ये किसको बढ़ावा देता है? ये भौतिक सुख को बढ़ावा देता है, यानी आरामदायक को बढ़ावा देता है। और इसमें आगे बताते हुए कहते हैं सो इसलिए, यानी हमारी सभ्यता जो है मौलिक स्वभाव को बढ़ावा देता है, मौलिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है, इसलिए वी शुड, हमें चाहिए स्टिक, पकड़े रहना, हमें पकड़े रहना चाहिए, इसलिए हमें पकड़े रहना चाहिए टू आवर सिविलाइजेशन, अपनी सभ्यता को लाइक, वैसे, दिस, लाइक वैसे, जैसे, लाइक दिस, लाइक वैसे, जैसे अ स्मॉल, एक छोटा, चाइल्ड, बच्चा, जैसे एक छोटा बच्चा, क्लिंग्स, चिपके रहता है, लटके रहता है, चिपके रहता है, जैसे एक छोटा बच्चा चिपके रहता है, लटका रहता है, यानी चिपके रहता है टू हीज मदर्स चेस्ट, अपनी माँ के छाती से, यानी हमें अपनी सभ्यता को उस तरीके से पकड़े रहना चाहिए, उस तरीके से चिपके रहना चाहिए अपनी सभ्यता के साथ, जिस तरीके से एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के छाती से चिपका रहता है, अपनी माँ की छाती से लिपटा रहता है, उस तरीके से हमें भी अपनी सभ्यता के साथ चिपके रहना चाहिए। फिर इसमें आगे बताते हुए कहते हैं ही सेज, वे कहते हैं डैट की वी नीड, हमें ज़रूरत, यानी हमारी ज़रूरत, फिजिकल प्लीजर्स, भौतिक खुशी, शुड बी वी, हमें नीड, ज़रूरत है। ही सेज, वे कहते हैं डैट की वी नीड, हमें ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है? तो फिजिकल प्लीजर्स, भौतिक खुशी, शुड बी एवॉइडेड, त्यागने की, भौतिक खुशी को त्यागने की, ठीक है। एंड और फिजिकल यानी भौतिक, शारीरिक, एक्सर्शन, ठीक है, मेहनत, शुड डू एज मच एज पॉसिबल, और हमें शारीरिक ज़रूरत और हमें शारीरिक मेहनत उतना करना चाहिए जितना कि हम कर सकते हैं। वे कहते हैं कि हमें अपने भौतिक खुशी को एक लिमिटेशन के अंदर रखना चाहिए, भौतिक आराम को एक लिमिट उसकी होनी चाहिए, मतलब बहुत कम से कम हमें भौतिक खुशी को अपनाने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन शारीरिक जो मेहनत है वह हम जितना कर सकते हैं उतना करना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि, माइंड यानी मन, बिकॉज क्योंकि माइंड, मन, इज है एक रेस्टलेस, एक बेचैन बर्ड, क्योंकि मन जो है एक बेचैन पक्षी है, मन जो है एक बेचैन पक्षी है। द मोर, जितना ही ज़्यादा प्लीजर्स, खुशी पाता है, मन जो है जितना ही ज़्यादा खुशी पाता है, इज गिवन, द मोर प्लीजर, जितना ही ज़्यादा खुशी, इज गिवन, पाता है, कौन? मन। द मोर, उतना ही ज़्यादा, डिजायर्स, टू गेट मोर, द मोर, उतना ही ज़्यादा, डिजायर, इच्छा करता है, टू गेट, पाने का, मोर, जितना ज़्यादा हो सके। मन जो है यह एक क्या है? बेचैन पक्षी है। इस एसे में यह भी बताया गया है कि मन जो है एक बेचैन पक्षी है, और यह हमारी सचेत के लिए बताया गया है, और हमें इसको मानना चाहिए कि मन जो है एक बेचैन पक्षी है, इसको जितना ही ज़्यादा देंगे, जितना ही ज़्यादा इसको खुशी देंगे, या उतना ही ज़्यादा खुशी पाने की इच्छा व्यक्त करेगा, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं रहेगा। यानी हमारी जो प्रवृत्ति है,
जो मनुष्य की प्रवृत्ति है वह हमेशा पाने की प्रवृत्ति है, लेकिन फिर भी हम संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। इस बात को समझना चाहिए, और यदि जो इस बात को समझ जाते हैं तो फिर अपने मन को अपने बस में कर पाते हैं और वे एक अच्छे लेवल तक और एक अच्छे लक्ष्य को प्राप्त करने में अपने आप को सक्षम बना पाते हैं। तो आइए अब इसको एक बार और देखते हैं। दिस एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय महात्मा गांधी। यह जो निबंध है, यह जो एसे है, यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। इन दिस एसे ही बिलीव्स दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड इज नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड। यानी भारत ने जो अपनी सभ्यता विकसित की है, भारत ने जो सभ्यता विकसित की है, उसे पूरी दुनिया में नहीं हराया जा सकता है। ठीक है। इस एसे में बताया गया है, इस निबंध में कहा जा रहा है। ठीक है। वेयर चाइना, ग्रीस, जापान, रोम लॉस्ट देयर सिविलाइजेशन बट इंडिया डिड नॉट लॉस्ट इट्स सिविलाइजेशन। ठीक है। यानी जहाँ पर रोम, जापान, चाइना और ग्रीस अपनी सभ्यताओं को, यानी जैसे पश्चिमी देश अपनी सभ्यताओं को खो दिए, भारत जो है अपनी सभ्यता को नहीं खोया और अपनी सभ्यता के साथ जीता जागता रहा और अपनी सभ्यता को बरकरार रखा। यानी हर हाल में भारत जो है अपने सभ्यता को लेकर के अडिग रहा, ये पीछे हटा नहीं। जबकि दूसरे हम पश्चिमी देशों की बात करें तो जैसे जापान की बात करें तो वह अपनी सभ्यता को छोड़ करके, पश्चिमीकरण हो गया जापान का, वह पश्चिमी सभ्यता को अपना लिया। तो इस तरीके से पश्चिमी देशों ने अपने सभ्यता को क्या कर दिए, खो दिए। लेकिन भारत जो है अपनी सभ्यता को नहीं खोया और अपनी सभ्यता के साथ बरकरार है। ठीक है। अब इसमें आगे बता रहे हैं, ही कंपेयर यूरोपियन सिविलाइजेशन विथ इंडियन सिविलाइजेशन। महात्मा गांधी जी जो हैं ये भारतीय सभ्यता का, यानी महात्मा गांधी यूरोपियन सभ्यता का भारतीय सभ्यता के साथ तुलना करते हैं। ठीक है। ही सेज डैट इंडियन सिविलाइजेशन प्रोमोट्स फंडामेंटल नेचर वाइल यूरोपियन सिविलाइजेशन प्रोमोट्स फिजिकल हैप्पीनेस। वे कहते हैं कि भौतिक खुशी को, भौतिक सुख को हमें हर हाल में त्यागना चाहिए, उससे बचना चाहिए, और जो शारीरिक मेहनत है वो हम जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना करना चाहिए। ये क्यों कह रहे हैं, ये महात्मा गांधी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने पूर्वजों से यही सीखा था, यानी अपनी सभ्यता से यही सीखा था, और इसलिए हमें भी ये जो ज्ञान है वे दे रहे हैं। देखिए, सो इसलिए वी शुड स्टिक टू आवर civilization like this, like a small child clings to his mother's chest। और वो कहते हैं, मतलब इसके पहले लाइन में वो बोले हैं कि भारतीय सभ्यता जो है वह किसको बढ़ावा देता है, मौलिक स्वभाव को बढ़ावा देता है, जबकि यूरोपियन सभ्यता जो है वह शारीरिक खुशी को, शारीरिक सुख को बढ़ावा देता है। इसलिए हमें अपनी सभ्यता के साथ वैसे पकड़े रहना चाहिए, वैसे चिपके रहना चाहिए जिस तरीके से एक छोटा बच्चा अपनी माँ के छाती से चिपका रहता है, उस तरीके से हमें भी अपनी सभ्यता के साथ लिपटना चाहिए, चिपकना चाहिए। ये मैसेज हमें देते हैं महात्मा गांधी। देखिए, ही सेज डैट वी नीड फिजिकल प्लीजर शुड बी एवॉइडेड एंड फिजिकल एक्सर्शन शुड डू एज मच एज पॉसिबल। हमें चाहिए कि हम जितना ज़्यादा शारीरिक मेहनत कर सकते हैं उतना करना चाहिए, लेकिन हर हाल में हमें किसको त्यागना चाहिए, किससे बचना चाहिए, तो शारीरिक सुख से बचना चाहिए। लेकिन हमें शारीरिक सुख से क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। देखिए आगे इसमें कहते हैं, बिकॉज क्योंकि माइंड, मन इज अ रेस्टलेस बॉड, द मोर प्लीजर इज गिवन द मोर डिजायर्स टू गेट मोर। वो कहते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी है, यह जितना ही ज़्यादा सुख पाता है उतना ही ज़्यादा और पाने की चेष्टा करता है। आगे अब यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था, अब यहाँ से देखते हैं, सो इसलिए वी हमें मस्ट
कंट्रोल करना चाहिए, मस्ट कंट्रोल, रोकना चाहिए या कंट्रोल करना चाहिए आवर माइंड, अपने दिमाग को, अपने मन को, ठीक है, अपने मन को, शुड बी केप्ट इन, ठीक है, क्या, इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने मन को काबू में रखें, ठीक है, शुड बी केप्ट, रखना चाहिए इन, यानी हमें अपने मन को काबू में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि मन जो है यह जितना ही ज़्यादा पाता है उतना ही ज़्यादा पाने की इच्छा रखता है, फिर भी संतुष्ट नहीं होता, असंतुष्ट रहता है। देखिए अब इस तरीके से इस प्रकार इट कैन बी सेड, यह कहा जा सकता है कि, यह कहा जा सकता है डैट कि दिस एसे, यह निबंध इज है वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत रोचक। इस तरीके से यह कहा जा सकता है कि यह निबंध जो है बहुत रोचक है। तो हमें उम्मीद है कि इस समरी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, और हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझने में अपने आप को एक सक्षम बना पाएँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।